प्रिय छात्रों, प्रथम विश्व युद्ध के बाद आपने देखा कि किस प्रकार से अमेरिका जब पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था इस युद्ध से प्रभावित हुई तो अमेरिका आर्थिक रूप से सबसे संपन्न देश के रूप में उभर कर सामने आया, जिसमें वहाँ के औद्योगिक उत्पादन में आशातीत वृद्धि को महत्वपूर्ण माना गया, जिसमें मुख्य रूप से फोर्ड मोटर के संस्थापक हेनरी फोर्ड ने औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि का जो फार्मूला तैयार किया, जो टेक्नोलॉजी डेवलप की, उसको हम असेंबली लाइन तकनीक के रूप में जानते हैं, जिसमें एक कन्वेटर बेल्ट होता है, जिस बेल्ट पर एक आदमी जिस भी उत्पादन को, मोटर के जिस भी पार्ट का उत्पादन करना है उसी पार्ट का वो उत्पादन करता था। इस तरह से अलग अलग कन्वेटर बेल्टों पर अलग अलग मजदूर अलग अलग पार्ट्स का निर्माण करते थे, जिसके कारण समय की बचत भी होती थी और उत्पादन भी बहुत अधिक होने लगा। और इस उत्पादन अधिक होने और उपभोक्ता वस्तुओं की डिमांड ज़्यादा बढ़ने के कारण अमेरिका की अर्थव्यवस्था पूरे दुनिया में 1920 के बाद तेज़ी से अमेरिका की अर्थव्यवस्था बढ़ी, जिसका प्रभाव पूरे दुनिया के देशों के ऊपर पड़ा। परंतु 1929 आते आते पूरे दुनिया में वैश्विक महामंदी का दौर प्रारंभ हुआ, जिसमें जो लगभग 1930 ईस्वी तक चला। इस आर्थिक महामंदी का मुख्य कारण क्या था? तो मुख्य कारण था कृषि उत्पाद जो थे उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा गिर गईं। कीमतों को ज़्यादा गिरने के कारण किसानों ने और अधिक उत्पादन करने का प्रयास किया, और जैसे जैसे अधिक उत्पादन करने का प्रयास किया, कीमतें और गिरती गई, और जिससे लाभ जो था वो प्रभावित हुआ। किसान अपने आय के स्तर को बचा नहीं सके और खरीदारी के अभाव में कृषि उपज जो है बेकार होने लगी। दूसरा कारण था 1920 के दशक के मध्य में जो देश अमेरिका से कर्ज लेकर अपने निवेश संबंधी ज़रूरत को पूरा कर रहे थे, और जब हालात अच्छे थे तो अमेरिकी कर्ज को बहुत आसानी से वो लौटाते थे। लेकिन महामंदी के संकेत मिलते ही अमेरिकी उद्यमियों के होश उड़ गए। जो देश अमेरिकी कर्ज पर निर्भर थे उनके सामने भी एक गहरा संकट उत्पन्न हो गया। इस आर्थिक महामंदी का प्रभाव दुनिया के सभी यूरोपीय महाद्वीप पर भी पड़ा, अमेरिका पर भी पड़ा। भारत भी इस महामंदी से अछूता नहीं रहा। जो भी यूरोपीय महाद्वीप के औपनिवेश थे, उन औपनिवेशों पर भी इसका प्रभाव पड़ा। अमेरिका के पर क्या प्रभाव पड़ा? जो अमेरिका दूसरे देशों को कर्ज देता था, वो अमेरिका के घरेलू बैंक कर्ज देना बंद कर दिए, और जो पहले से कर्ज दिए हुए थे उस कर्ज की वो वसूली
कर पाने में असमर्थ रहे, लोग कर्ज को वापस नहीं कर पाए, जिससे अमेरिका में भी आर्थिक महामंदी प्रारंभ हुआ। अमेरिका के सारे बैंक दिवालिया हो गए, कारोबार ठप पड़ गया, हजारों की संख्या में मजदूर बेरोजगार हो गए। आय में गिरावट आने पर अमेरिका के बहुत से परिवार कर्जे नहीं चुका पाए, जिससे उनके मकान, कार आदि वस्तुओं को कुर्क कर लिया गया। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात यूरोपीय देशों की हालत इतनी खस्ता हो चुकी थी कि अमेरिका से माल आयात करने की स्थिति में नहीं थे, जिससे अमेरिकी बैंकिंग व्यवस्था पूरी तरह से धराशायी हो गई। लगभग 1,10,000 कंपनियां चौपट हो गई। इस तरह से अमेरिका के शेयर मार्केट में भी के कीमतों में गिरावट आ गई। तो इस तरह से अमेरिका भी उस महामंदी से प्रभावित हुआ। महामंदी पर भारत का प्रभाव क्या पड़ा? जो भारतवर्ष 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में कृषि उपजों का निर्यात करता था, वह महामंदी के कारण बुरी तरह से प्रभावित हुआ। जो वस्तुएं आयात करता था, कपास आदि का, उसका आयात गिर कर के आधा रह गया। कृषि उत्पादों पर भी प्रभाव पड़ा, जैसे जूट और पटसन की उपज और उससे बनी वाली वस्तुएं, क्योंकि इस समय टाट का निर्यात बंद हो गया, जिसके कारण पटसन की कीमत 60% तक गिर गई। किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई। किसान गांव को छोड़ करके पलायन करने लगे। शहरी अर्थव्यवस्था पर तो बहुत प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि यहाँ नौकरी पेशा लोग थे, लेकिन ग्रामीण अर्थव्यवस्था बुरी तरह से चरमरा गई। ब्रिटेन अपने औद्योगिक उत्पादों की सुरक्षा के लिए, उद्योगों की रक्षा के लिए शुल्कों को बढ़ा दिया, जिस कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भारत के बुरा असर पड़ा। सरकार द्वारा लगान के बढ़ा देने से भी कृषकों की स्थिति बहुत ही दयनीय हुई। इस प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था भी इस महामंदी में प्रभावित हुई। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में प्रारंभ हो गया, लगभग 6 वर्षों तक चला, और इसमें भी वही मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र दो गुट बने, जिसमें इंग्लैंड, अमेरिका, सोवियत संघ मित्र राष्ट्र के रूप में जाने गए। जर्मनी, इटली और जापान धुरी राष्ट्र के रूप में जाने गए। इस युद्ध में भी जान माल की अपार क्षति हुई। लगभग दोनों तरफ से 2 करोड़ लोग इस युद्ध में मारे गए, करोड़ों लोग घायल हुए। इस युद्ध के बाद जो है विश्व की अर्थव्यवस्था पर या वैश्विक रूप से क्या प्रभाव पड़ा, तो इस युद्ध के बाद भी अमेरिका और सोवियत संघ 2 शक्तिशाली गुटों के रूप में उभर करके दुनिया के सामने आए। और इस युद्ध का एक प्रभाव और पड़ा पूरे वैश्विक स्तर पर कि यूरोपीय महाद्वीप के जिन देशों का पूरे दुनिया पर उपनिवेश था, वो औपनिवेशिक देश धीरे धीरे अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त करना शुरू किए। और इस विश्व युद्ध के बाद अमेरिका में स्थित न्यू हैम्पशर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर एक सम्मेलन हुआ, जिसे ब्रेटन वुड्स
के नाम से जानते हैं, उस सम्मेलन में IMF और विश्व बैंक जैसी संस्थाओं का गठन हुआ, जिनका कार्य दुनिया के देशों में आर्थिक मदद करने का था। और दूसरा काम इनका था, पूरे दुनिया में जो मौद्रिक अर्थव्यवस्था थी, जो मुद्रा का चलन था, उन मुद्राओं में आपस में विनिमय दर को निर्धारित करना। ये दो काम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैश्विक रूप से आर्थिक स्तर पर हुआ। और 1950 और 60 के दशकों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का चलन प्रारंभ हुआ। बहुराष्ट्रीय कंपनी हम उसे कहते हैं जो कई देशों में अपना व्यापारिक निवेश करते हैं। पहले क्या होता था कि अपने अपने देश में उत्पादन करके दूसरे देशों में बेचा जाता था, लेकिन सीमा शुल्क और अन्य प्रकार के टैक्सेज बढ़ा देने के कारण लाभ कंपनियों को कम होता था। इसलिए ऐसे देश में जहां श्रम की कीमत कम होती थी, वहां पर सीधे व्यापारिक कंपनियां निवेश करके वहां के श्रम का दोहन करके अधिक से अधिक उत्पादन कर उस देश को उस उत्पादित वस्तु को मुहैया कराते थे। तो इस तरह से 1950, 60 और 70 के दशक में पूरे दुनिया के सभी देशों की बड़ी बड़ी कंपनियां, विशेष तौर से दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप जहां पर, और चीन, मुख्य रूप से चीन जहां पर श्रम काफ़ी सस्ता था, वहां पर ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अपने उद्योगों को स्थापित किया और लोगों के अंदर उपभोग की संस्कृति को बढ़ावा दिया, जिससे उत्पादित वस्तुओं की डिमांड बढ़े, मांग बढ़े और उन उत्पादित वस्तुओं को अधिक से अधिक मात्रा में उत्पादन करके अधिक से अधिक वो लाभ कमा सकें। ब्रेटन वुड्स का समापन और वैश्वीकरण की शुरुआत, अमेरिका और विकसित देशों की कमजोर आर्थिक स्थिति और बेरोजगारी की समस्या। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कई वर्षों तक तीव्र गति और स्थिर वृद्धि के बावजूद भी संसार के अंदर सब कुछ संतोषजनक नहीं था। 60 के दशक से ही दूसरे देशों में अमेरिका ने भारी निवेश किया। परिणाम स्वरूप उसकी विशाल वित्तीय और प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर पड़ गई। इस प्रकार अमेरिकी डॉलर संसार की प्रधान मुद्रा के रूप में अब पहले जैसा सम्मानित और निर्विवाद नहीं रह गया। अर्थात अमेरिकी डॉलर की कीमत सोने के सापेक्ष गिरने लगी। 70 के दशक के मध्य में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान अत्यधिक परिवर्तित हो चुके थे। अभी तक विकासशील देश अपने कर्जों तथा विकास संबंधी मदद के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की शरण ले सकते थे, परंतु अब इन देशों को पश्चिम के व्यावसायिक बैंकों और निजी ऋणदाता संस्थाओं से ऋण न लेने के लिए विवश किया जाने लगा। इन कारणों से विकासशील देशों में समय समय पर ऋण का संकट मंडराने लगा। इसके कारण उनकी आय में गिरावट तो आई ही साथ उनके देशों में निर्धनता भी बढ़ने लगी, जिसमें प्रमुख रूप से अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश प्रमुख रूप से प्रभावित हुए। उपयुक्त स्थितियों के साथ ही साथ समस्त विश्व के सामने बेरोजगारी की समस्या भी मुंह बाए खड़ी थी, जो आज भी बेरोजगारी की समस्या नित्य प्रति विकराल रूप धारण करती जा रही है
और उसका सबसे बड़ा कारण है टेक्नोलॉजी युक्त औद्योगिक उत्पादनों में वृद्धि। जितने ही बड़े बड़े टेक्नोलॉजी का सभी कामों में तकनीकी का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे बेरोजगारी की समस्या भी हमारे ही देश ही नहीं अपितु पूरे दुनिया में बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार से इस भूमंडलीकृत विश्व के बनने में पूरे दुनिया में क्या क्या वैश्विक प्रभाव आया, इस पाठ में हम लोगों ने देखा। अब आप कुछ प्रश्न जो है होमवर्क के तौर पर आप जो है नोट कर लें। काफ़ी 60 एक एक वर्ड के आंसर वाले प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, आधुनिक काल से पूर्व विश्व के मध्य व्यापारिक तथा सांस्कृतिक संपर्क स्थापित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण मार्ग थे। आधुनिक काल से पूर्व विश्व के मध्य व्यापारिक तथा सांस्कृतिक स्थापित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण मार्ग थे। दूसरा नोट करिए, अर्थशास्त्रियों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय का कितने प्रवाह हैं। तीसरा नोट करिए, 1890 ईस्वी के दशक में निम्न बीमारी के कारण अफ्रीका में बड़े पैमाने पर मवेशी मरे। किस बीमारी के कारण मरे? अगला नोट करिए, आयरलैंड में आलू का अकाल कब हुआ? आयरलैंड में आलू का अकाल कब हुआ? अगला नोट करिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई? अगला क्वेश्चन है, भारत में अनुबंधित श्रमिक अनुबंध कब समाप्त हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनरी फोर्ड ने कार उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? अगला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण, आर्थिक महामंदी का सबसे बड़ा असर, आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा असर किस देश पर पड़ा? और अगला 2 क्वेश्चन और नोट करिए, ब्रेटन वुड्स व्यवस्था का आधार क्या था? ब्रेटन वुड्स व्यवस्था का आधार क्या था? अगला क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान किसे कहा जाता है? ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान किसे कहा जाता है?